सिर्फ अपना ग्रीन बस चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बात कुछ भी नहीं है। यही मसला है सारा इनका। अच्छा, अगर ये मीटर मिसाल के तौर पे लगा दें और किलोमीटर के हिसाब से किराया बने तो आपका क्या ख्याल है, ये अच्छा कदम है यानी अच्छी चीज है हमारे लिए कि नहीं? नहीं भाई, हम कहाँ से पूरा करेंगे अभी। ऐसा नहीं कि 30 साल पुराने जो ऑप्शन लेकर आ रहे हैं वो तो ठीक है, हम्म। लेकिन किराया 30 साल पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर उस टाइम 10 रुपए, अगर उस टाइम 30 रुपए लीटर पेट्रोल था, 10 रुपए पर किलोमीटर भी था। आज अगर 300 लीटर पेट्रोल है तो किलोमीटर भी 70 रुपए 80 रुपए होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे, अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो आज काम का आगाज़ थोड़ा लेट कर रहे हैं, जबकि हमें ऑलरेडी 2-3 अपनी ऑफलाइन राइडें लग चुकी हैं, जिसपे थोड़ा बहुत एक बुनियाद जो होती है हमारी बेस जो है वो मजबूत हुई है। और अब मज़ीद हम ऑनलाइन की राइडें पिक करने की कोशिश करेंगे। आज जस्ट हम 7 राइडें सेलेक्ट करेंगे और एक और जो जिसकी क्या कहते हैं नया कट्टा खुल गया है, वो नया कट्टा क्या है हमारा कि अब रिक्शे बंद होंगे कराची के अंदर। जस्ट वही रिक्शे चलेंगे जिनके ऊपर मीटर लगेंगे। मीटर होंगे डिजिटल या कौन से, आई डोंट नो, वो जो भी अनाउंसमेंट होगी वो देखा जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट किस तरह क्या कहते हैं, ये इम्प्लीमेंट किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस तरीके से होगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। ये कब से इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। एनीवे, मुझे 14 साल हो गए अपनी ऑटो रिक्शा की लाइन के अंदर, लेकिन कोई 17-18 बार सुन चुका हूँ कि मीटर लग रहे हैं, मीटर लगाओ, मीटर लगाओ, मीटर लगाओ, वरना रिक्शा बंद होगा, आपका रिक्शे को बंद किया जाएगा। एक अरसे से सुनता हूँ अपनी 14 साल की रिक्शा लाइन में। तो डिजिटल मीटर पहले भी मुझे एक ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल पहले कोई मुझे चालान लग चुका है डिजिटल मीटर के हवाले से कि आपके पास मीटर नहीं लगा हुआ। तो उस वक्त चालान की एक आई मीन के रेट बहुत कम थे, 200 रुपए थे, जस्ट वो पे करके ऑन द स्पॉट हम निकल गए थे। तो अब देखे हैं कि जो DIG ट्रैफिक पुलिस साहब ने जो अनाउंसमेंट की है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं रिक्शे वालों के लिए। जबकि मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि ऑलरेडी 80% 80% ऑटो रिक्शा जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। जो कंपनी के ऑटो सिस्टम से हमारे किलोमीटर के आई मीन जो रेट तय होते हैं वो ऑलरेडी किलोमीटर से तय होते हैं। अब मजीद क्या हम कौन सा मीटर यहाँ लगाएं, डिजिटल मीटर जिसके जरिए से, या डिजिटल हो या चौसी मीटर हो, उसके जरिए हम फिर जो है ना पैसेंजर से फेयर लेंगे। जबकि हम ऑलरेडी ऑनलाइन चल रहे हैं। मैं तो पिछले 11 साल से चला रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं तो फेयर किलोमीटर के हिसाब से ही लेता हुआ आ रहा हूँ। अब जो ऑफलाइन चल रहा है उनका मुझे आइडिया नहीं। अब उनके लिए किसके लिए, अगर हम क्या कहते हैं डिजिटल मीटर लगवाएंगे तो हम कंपनी का क्या किलोमीटर से फेयर लेंगे या फिर इनके किलोमीटर के हिसाब से फेयर लेंगे, किस हिसाब से लेंगे आइडिया नहीं है। क्या मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि जस्ट अनाउंसमेंट कर दी कि हम इस तरीके से ये करने वाले हैं। तो भाई पहले तो आप काम ये करें, सबसे पहले ये ऑनलाइन कंपनियों को खत्म कराएं, जान छुड़ाएं, ठीक है। जिनको हम ऑलरेडी पर राइड पे 100 रुपए के ऊपर 15 और 17% भर रहे हैं, तीनों कंपनियों के मुख्तलिफ टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारी टैक्सेस जा रही है। बट मजीद अब कौन से डिजिटल मीटर लाने हैं भाई, यहाँ लगा के इम्प्लीमेंट करवाना है पब्लिक के ऊपर, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। इसी के हवाले से मैं इंशाल्लाह मजीद कुछ रिक्शे वालों से भी ये क्वेश्चन करूंगा, पूछूंगा कि आया कि वो इस सिस्टम से खुश है कि नहीं है, जो नया सिस्टम आ रहा है, जो नया कट्टा खोला जा रहा है डिजिटल मीटर के हवाले से। पहले शारा फैसल पे आना मना है, फिर मुख्तलिफ चीजें, बहुत बार चीजें आती गई। बस इस तरीके से अनाउंसमेंट में आज तक अपनी 14 साल की लाइफ में सुनता हुआ आ रहा हूँ। इम्प्लीमेंट ढंग से किसी भी चीज पे आज तक नहीं हुआ। 2 स्ट्रोक रिक्शा है। मुशर्रफ साहब ने कहा था कि जो है ना क्या कहते हैं, हम ऐसे रिक्शे स्टार्ट करने वाले हैं जिनकी जो है ना क्या कहते हैं जिनसे पोल्यूशन नहीं फैलेगा। उन्होंने 4 स्ट्रोक रिक्शा निकाला जिसमें हम बैठे हुए हैं, और 2 स्ट्रोक रिक्शे आज तक चल रहे हैं। जो 50-60 साल पुराने रिक्शे हैं, 2 स्ट्रोक गाड़ियां रिक्शे आज तक कराची में चल रहे हैं, वो आज तक बंद नहीं हो पाई, कंटिन्यू चल रही हैं। लेकिन अब सारा जोर डालना है तो आगे इस रिक्शे पे डालना है कि अब इसको डिजिटलाइज किया जाएगा। देखते हैं इस पे किस तरीके से गवर्नमेंट क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करवाती है और क्या क्या चीजें होती है, हमारे लिए क्या क्या परेशानियों का मजीद हमने सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए इंशाल्लाह कुछ लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ रिक्शे वालों से और दूसरों से। तो वीडियो में इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, तो ये भी हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, हमारे फहीम भाई, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ये रिक्शे वाले। तो आजकल जो एक बात चल पड़ी है कि रिक्शा कराची के अंदर बंद किया जा रहा है। तो रिक्शा जो बंद किया जा रहा है और बोला ये जा रहा है कि अब मीटर वाले जस्ट रिक्शा चलेंगे, उसके अलावा सारे के सारे रिक्शों को बंद कर दिया जाएगा। तो फहीम भाई से पूछते हैं, ये भी रिक्शे वाले भाई हैं, तो इनको ये कैसा लगा कदम जो गवर्नमेंट और क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ने उठाया। तो फहीम भाई आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है कि मीटर वाले रिक्शे चलेंगे, बगैर मीटर वाले नहीं चलेंगे। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, इसमें पुराने रिक्शे भी हैं, कैंची वगैरह भी हैं, तो फिर इनका क्या होगा। तो वो तो कह रहे हैं चिंची को तो हम कराची के किसी रोड पे नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये वो
ये वो काम करेंगे कि 10 लाख रिक्शे में से कोई 5,000 चलाएंगे रोड के ऊपर बस। तो यार यहाँ आबादी जो है ना क्या कहते हैं 4-5 करोड़ की है, तो वो कहाँ सफर करेगी? सारे वो लोग सारे वो सिर्फ अपना ग्रीन बस चलाने के चक्कर में लगे हुए हैं, बात कुछ भी नहीं है। यही मसला है सारा इनका। अच्छा, अगर ये मीटर मिसाल के तौर पे लगा दें और किलोमीटर के हिसाब से किराया बने, तो आपका क्या ख्याल है? ये अच्छा कदम है, यानी अच्छी चीज है हमारे लिए कि नहीं? नहीं भाई, हम कहाँ से पूरा करेंगे अभी, महंगाई कितनी है। अगर मिसाल के तौर पे जो किराया बने किलोमीटर के हिसाब से अच्छा बने और आपके लिए लगे कि कुछ बचत हो रही है, तो फिर सही है। अच्छा, तो फिर सही है उसके उसके लिए आप गैस कम करो, पेट्रोल कम करो, तभी बचत होगी ना भाई। नहीं, वो तो कम नहीं होगा ना, वो कम नहीं होगा। फिर कैसे वो बचत? किराया आपका बढ़ा देंगे मिसाल के तौर पे, पता नहीं है इस पे क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या चीज की जाएगी, कानून किस तरीके से लागू किया जाएगा, हमें खुद इस चीज का आइडिया नहीं है, बट देखते हैं। लेकिन मैंने अपनी 14 साल की रिक्शा लाइन में कुछ 14वीं बार सुन रहा हूँ कि मीटर लगाने हैं। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जो मीटर के हवाले से एक और बात है, जो ऑनलाइन चलाता है वो तो चलता है किलोमीटर के ऊपर है, तो वो इस रूल उसके ऊपर ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी उन रिक्शा वालों के ऊपर जो ऑनलाइन ऑलरेडी किलोमीटर के हिसाब से चलाते हैं, जो कंपनी की तरफ से तय होते हैं। वो भाई, ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। यहाँ यही करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर चलाना है तो फिर सारी कंपनियां बंद करो, उनको फारिग करो। कंपनियां बंद हो जाएंगी भाई, तो ये अपने हिसाब से जो है ना चलवाएंगे, जो कुछ भी करना है इनको। चले ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सही है जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो ये हमारे एक और हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, इनका नाम है, क्या नाम है भाई आपका? हाँ, शब्बीर भाई नाम है इनका। तो इनसे भी इसी हवाले से मैं जरा सवाल करता हूँ कि जो डीआईजी ट्रैफिक सिंह ने जो अनाउंसमेंट की है कि रिक्शों के ऊपर मीटर लगाए जाएंगे, आया कि सही है कि नहीं है? इनका भी तजुर्बा है, एक अच्छे टाइम से ये भी रिक्शा चला रहे हैं। तो शब्बीर भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो ये स्टेप लिया जा रहा है सिंध ट्रैफिक वाली पुलिस की तरफ से कि अब मीटर लगेंगे रिक्शों के अंदर, आपके ख्याल में क्या सही है कि गलत है? नहीं, अहकाम तो अच्छे हैं, ये अच्छा माल आएगा इसका, लेकिन पर शर्त ये है कि तकरार नहीं होगा सवारियों के साथ। लेकिन ये है कि किलोमीटर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 साल पुराने जो ऑप्शन लेकर आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन किराया 30 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर उस टाइम 10 रुपए, अगर उस टाइम 30 रुपए लीटर पेट्रोल था, 10 रुपए पर किलोमीटर भी था, आज अगर 300 लीटर पेट्रोल है तो किलोमीटर भी 70 रुपए 80 रुपए होना चाहिए। अच्छा, हाँ, होना चाहिए, मीटर के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 रुपए किलोमीटर हो या 15 रुपए किलोमीटर। तो ये बिल्कुल बारे में नहीं। महंगाई किस कदर कहाँ चली गई है, इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए हुकूमत को। अच्छा, साथ में एक और बात ऐड कर दूं कि इस वक्त 80% रिक्शे ऑनलाइन चल रहे हैं, और वो 80% जो रिक्शे ऑनलाइन चल रहे हैं ना, वो चली किलोमीटर पे रहे। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये दोनों किलोमीटर हम चलाएंगे या एक चलाना पड़ेगा? बात ये है कि ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो ऑनलाइन चलाओ, चाहो तो ऑफलाइन चलाओ। ऑफलाइन चलाओगे तो भाई 70-80 रुपए पर किलोमीटर सवारी देगी, तो बारे में है, ऐसे बारे में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मीटर आपको लगाना पड़ेगा हर हाल में, वो तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं लगाएंगे रिक्शा ही नहीं चलाएंगे। हम लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा, लगाएंगे, लेकिन तकरार से बेहतर यही कि लगा लेना बेहतर है। लेकिन ये है कि शर्त यही कि हमारा होता यही है, उसमें किलोमीटर सही देना चाहिए, उनका कम से कम किलोमीटर 70-80 रुपए किलोमीटर देना चाहिए सवारी को। चलो, कोशिश यही होगी कि भाई हमारी भी कि हम आगे तक इस पैगाम को पहुंचाएं कि अगर मीटर की इम्प्लीमेंट की जा रही है, ये कानून लागू किया जा रहा है रिक्शे वालों के लिए, तो इसके किलोमीटर भी ऐसे होने चाहिए कि जिसमें हमारा घर का गुजर बसर निज़ाम अच्छे तरीके से हो सके। तो एनीवे, मैंने जस्ट 2 ड्राइवर्स के जो मैंने उनसे जो सवाल किए, जस्ट 2 ड्राइवर्स की क्लिप ही ऐड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो मैंने 8-10 ड्राइवर से इस हवाले से क्वेश्चन किए, उनके जो आंसर थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, एक जैसे ही थे। तो सबका यही कहना था कि बेशक भाई आप मीटर्स लगवाएं हमें, लेकिन उस मीटर्स पे सूटेबल फेयर होना चाहिए। जो फ्यूल के प्राइस चल रहे हैं, जो फ्यूल के रेट चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमारा फेयर होना चाहिए। अगर उस हिसाब से फेयर नहीं होगा ना, तो यही कह रहे थे कि पहले ये खुद जो है ना ऑटो पे तजुर्बा करके देखें, खुद चला के देखें और खुद उस पर अपने घर गृहस्थी का निज़ाम चला के देखें, उसके बाद जो है ना आके इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अगर जब उन्हें आइडिया नहीं है फ्यूल का और किलोमीटर का या अखराजात का कि एक ऑटो वाले का नॉर्मल कितने अखराजात घर के हो सकते हैं डेली बेसिस पे जो उनकी ज़रूरियात हैं, अगर चाहे इनका आइडिया है उस हिसाब से फ्यूल प्राइस क्या कहते हैं फेयर रखे जाते हैं, उस फ्यूल प्राइस के हिसाब से फिर तो ठीक है, फिर मीटर बेशक लगे। वैसे मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, मीटर जो है ना मुश्किल है कि इम्प्लीमेंट हो, इसके ज़्यादा अमल दरामद हो। चंद दिन कुछ होगा, चंद महीने हो सकता है हो जाए, हद मार के 2 महीने 3 महीने, उसके बाद ये मीटरों का चक्कर फिर ख़त्म हो जाएगा। 14 साल से मैं ये रिक्शा चला रहा हूँ, इस लाइन में हूँ, अब तक यही चीज़ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ और इसी तरीके से ये चीज़ चलती हुई आ रही है, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
ये 2 स्ट्रोक रक्षे बंदी हुई है, 2 स्ट्रोक सुजुकियां चल रही हैं, जो कैरी डब्बा जो दूसरी चल रही हैं 2 स्ट्रोक है, वो आज तक बंद नहीं हुई, जिनकी अनाउंसमेंट मुशर्रफ के टाइम पे हुई थी 2007-6 में, वो आज तक बंद नहीं हो पाई। और 4 स्ट्रोक को क्या कहते हैं कि ये करना पड़ेगा, मीटरों पे करना पड़ेगा, करें बेशक खुशी से मीटर पे करें, मना नहीं करते हैं, लेकिन मेरा फिर वही क्वेश्चन है आखिर में कि जो 80% ऑलरेडी रिक्शे ऑनलाइन किलोमीटर के हिसाब से ऑलरेडी चल रहे हैं, और हम पर राइड पे 100 रुपए के ऊपर 5% गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ऑनलाइन चलाने के बावजूद भी। हम किलोमीटर, इनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कंपनीज का, एंड्रॉयड बाइक या यंगो का, जो वहीं से हमें किलोमीटर का फेयर बना के हमें दे देती है। हम जस्ट ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं जाना हो तो नहीं करते, जस्ट हमने इतना करना होता है, किलोमीटर हमारे पहले से तय होते हैं। अब पता नहीं कौन से किलोमीटर लाने हैं, या फिर मजीद कम किलोमीटर करने हैं, कि फेयर बिल्कुल कम करना है, और अगर करना है तो ड्राइवर सिर्फ यही बोल रहे हैं कि मिनिमम जो फेयर होना चाहिए ना, वो 60 रुपये पर किलोमीटर होना चाहिए। फिर आप रखें, आपने जितना भी रखना है, जितने मीटर बोने हम लगवा देंगे, हमें लगवाने का कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। तो एनीवे, ये थे ड्राइवर्स के जज्बात जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं। मैंने जस्ट उनसे क्वेश्चन किए, उनके आंसर मैंने आपके सामने रखे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।